डायन। डम 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 नगाड़े की आवाज सुन उसके सीने की धड़कन तेज हो गई। अपने नवजात बच्चे को उसने सीने से दबा लिया। बीता हुआ समय तेजी से उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। पति की मौत के बाद वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। धीरे धीरे अभी वह दुख से उबरी ही थी कि अपनी जेठ जेठानी की आंखों में अपने नवजात बच्चे के लिए नफरत देख उसे आश्चर्य हुआ। अरे छोटे बच्चे तो जंगली जानवर को भी प्यारे लगते हैं, फिर अपने ही भाई के बेटे से इतनी नफरत क्यों? जवाब भी जल्दी ही समझ आ गया था। पति के हिस्से की जमीन का वारिस था, बस इसीलिए अब वो रास्ते का कांटा लग रहा था। पहले जेठ जेठानी ने उसका दोबारा विवाह कराने की बात छेड़ी, पर उसने साफ इनकार कर दिया। पति की यादों के सहारे अब बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। जेठ जेठानी बहुत भड़के थे। फिर एक दिन जेठ उसे समझाने आए कि जमीन उन्हें बेच वो आसानी से जिंदगी गुजार सकती है। वो अकेली औरत भला कैसे खेती हर मजदूरों को संभालेगी? जिसका जोर चलेगा वही जमीन पर कब्जा कर लेगा। पर उसने इस बात से भी इनकार कर दिया। आज तेजी से पास आते नगाड़े की आवाज उसे डरा रही है। वो बेटे को सीने से लगा भगवान शिव की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े बैठी है। अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है, पर बेटा जिसने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देखा, उसे उसकी चिंता सता रही थी। ये इंसान रूपी राक्षस उसकी बलि ले लेंगे। कितनी आसानी से जेठ जेठानी ने सारे गांव वालों को उसके डायन होने का यकीन दिलवाया था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो पहले ही गांव की स्त्रियों में ईर्ष्या का कारण थी, उन्हें ही आज उसके डायन होने की निशानी बताया जाता है। जो काले लंबे बाल पति को काले बादल से लगते थे, अब वो काली शक्ति का अड्डा कहला रहे हैं। उसने ही अपने पति को खा लिया है। ये घिनौना लांछन लगाने वालों ने उसकी सूनी मांग और सूनी आंखों के दर्द को कैसे नजरअंदाज किया होगा। आज पति जिंदा होते तो जो नवजात बच्चा चांदी के चम्मच से दूध पीता, उसे आज डायन का बेटा कह खून चूसने वाला कह रहे हैं। अब उसे पकड़ लेंगे, किसी पेड़ के साथ बांध उसे और उसके बच्चे को जला देंगे, बस एक टुकड़े जमीन के लिए। पर कहते हैं ना, भगवान हमेशा गरीबों और मजलूमों की सहायता करता है। जिसके सर पर भगवान का हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक ही नगाड़े की आवाज थम गई। उसने डरते हुए खिड़की से बाहर नजर डाली। जेठ जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। अचानक दिल का दौरा पड़ गया। पिछले साल भी दिल का दौरा पड़ा था। तब डॉक्टर ने कहा भी था कि 2 बार दौरा आ चुका है, तीसरा आया तो जेठानी का रोना धोना शुरू हो गया। हे भगवान, हमारे सुहाग को बचा लो, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। देवरानी और उसके बेटे का बुरा करने का कभी नहीं सोचेंगे। बहुत बड़ी गलती होने वाली थी हमसे, माफी दे दो भगवान। उसकी नजर एक बार फिर भगवान शिव की तस्वीर पर टिकी है। हाथ फिर जुड़ गए हैं, प्रार्थना और भी तेज हो गई है। हे भोलेनाथ, मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया आपने, अब जेठानी के संदूर को भी बचा लो। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, अब आप और बस आप ही जेठ जी के प्राण बचा सकते हैं। फिर डॉक्टर को बुलवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया और कुछ दवाइयाँ दी। उन दोनों ने उससे माफी मांगी। जेठानी ने कहा, हमने तुम पर इतने अत्याचार किए, फिर भी तुमने हमारे सुहाग के लिए प्रार्थना की। अगर आज मेरे पति जिंदा है तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से, हमें माफ कर दो। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।